अगर मैं ठीक वाले के साथ थोड़ा बहुत ये डाल दूंगा तो कहते नहीं है आटे में नमक चलता है। कोई भी बंदा लाइसेंस लेके कुछ भी बेच रहा है। क्या है ये निकलेंगे गए। वे प्रोटीन है कि ये देसी घी फ्रिज में जमा हुआ है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की डेट में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वे प्रोटीन कहां पे स्टैंड करता है आज के समय में। एक छोटा सा मैसेज मैंने कन्वे करना चाहता हूं सब में, जिसमें कि ये है प्रेजेंटली मोर देन 90% ऑफ वे प्रोटीन इज आइदर अडल्ट्रेटेड, जिसमें कि मिलावट है, और नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस, या फिर वो इस लेवल पे नहीं है कि उसको हम डेली कंज्यूम कर सके। इवन टॉप लेवल इंडियन एंड इंपोर्टेड ब्रांड्स आर सेलिंग वे प्रोटीन मिक्स्ड विद अदर चीप कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू अर्न वेरी हाई प्रॉफिट स्केल्स। आज की डेट में वो सभी को पता है टॉप मोस्ट इंडियन ब्रांड्स कौन सी चल रही हैं और टॉप मोस्ट इंपोर्टेड ब्रांड्स कौन सी चल रही हैं। कोई भी इस लेवल पे नहीं है कि उसको हम डेली खा सकें। इसको मैं आपको बताऊं उदाहरण, क्योंकि वे प्रोटीन का प्राइस आज की डेट में 4500 रुपीज पर केजी रॉ मटेरियल पे चल रहा है। कैसे आप खुद ही इमेजिन करो कि 4000 में 2 केजी, या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इससे भी सस्ते या फिर 4500 में 2 केजी दे रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे एथलीट्स हायर कर रखे हैं जो उनको साल का जो भी है उनका एक बहुत हैवी अमाउंट उनके पास जाता है। तो इतना प्रॉफिट निकालना इज नॉट ए इजी जॉब कि वो इसमें से प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं और वो अपने सो कॉल्ड जो इनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उनको भी ले देते हैं। बहुत बड़ा गेम होता है। अब आप ये पूछोगे इसमें चीप कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या मिलाते हैं। चीप कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं लाइक आपका सोय होता है। ये तो मैं आपको एक नंबर वाला काम बता रहा हूं, जो कि चलो प्रोटीन कंटेंट तो होता है बट वो सोय होता है, लेकिन ये तो बहुत सस्ता होता है। ये 250 रुपीज केजी होता है मैक्सिमम। सबसे जो खतरनाक गड़बड़ चल रही है वो ये चल रही है कि आज की डेट में चाइना ने एक प्रोटीन लॉन्च किया है। वे प्रोटीन कह के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी सप्लाई करो, वो मैक्सिमम आपका 350 रुपीज केजी आ जाता है। अब कोई कंपनी क्या करती है, जैसे कि सपोज करो उसने 1000 किलो वे प्रोटीन बनाया बेचने के लिए। वो क्या करते हैं 1000 किलो, तो चलो मैं कम बता रहा हूं आपको, जितनी भी टॉप मोस्ट ब्रांड है उनका प्रोडक्शन हाउस कम से कम भी ऐसा होता है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए 1 लाख किलो बनवा लिया, तो उसमें वो क्या करते हैं चाइनीज प्रोटीन मिला के बेच रहे हैं। और आप आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे फ्लेवरिंग होने के बाद या डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलने के बाद कि क्या है। अब ऐसे प्रोटीन को, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस, कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस से तो नुकसान हो रहा है, फायदा कहां हो रहा है। और वे प्रोटीन को एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाने की वजह से इसका प्राइस डे बाय डे पीछे हाइक होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो किसान से दूध ले रही हैं, वो तो आज भी सस्ता ही ले रही हैं। अगर मेरा कोई प्लांट है तो ये नहीं है कि मैं दूध पहले लेता था 60 रुपए लीटर, तो आज दे रहा हूँ 500 रुपए लीटर। इतना फर्क नहीं आया है। पहले मैं लेता था दूध 50 रुपए लीटर और आज की रेट में मैं ले रहा हूँ 100 रुपए लीटर, तो इतना ही फर्क है। लेबर की जो तनख्वाह थी वो पहले लेता था 500 रुपए दिहाड़ी, अब ले रहा 700 रुपए दिहाड़ी। तो सोचो ना, ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है। सारा पैसा एड में खर्च हो रहा है खिलाड़ियों को, और जो सो कॉल्ड जो उनके ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं उनको बहुत पैसा दिया जा रहा है। और जो बंदा बेच रहा है, जो कंपनी चला रहा है, वो कितना कमा रहा है, कहां से आ रहा है इतना प्रॉफिट। आप खुद ही सोच के देखो ना किस तरह से वो दाल रोटी भी नहीं खा सकता ढंग से डेली। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं अगर ईमानदारी से काम करके और मैं अच्छे से सर्वाइव कर लूंगा, बच्चों की फीस भी नहीं भर पाएगा टाइम से एक अच्छे स्कूल की। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैंने सारा ज्ञान हासिल कर लिया, पर जितना थोड़ा बहुत पता है वही मैसेज में कन्वे कर रहा हूँ कि जहां से भी सप्लीमेंट लो, देख परख के लो, उसका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। मेरी तो कोशिश यही है, और न्यूट्रिशन क्लिनिक की कोशिश यही है कि ओरिजिनल से भी ओरिजिनल सप्लीमेंट खिलाया जाए, वरना ना खिलाया जाए। सीधा सा ये हिसाब है। तो अब आप ये देखो, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप कंडीशन देख लो इसकी। पैकेट दिखाओ। आप ये देखो, सो कॉल्ड मैं एक किसी बहुत बड़े बंदे से लेके आया हूं, या उसका नाम बताना ठीक नहीं है। जे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80% 1 kg। आप इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%। ये मैंने घर पे तो लगाया नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो, देखने में देखो आप कैसा है। ये अंदर से हूबहू वे प्रोटीन की तरह लग रहा है ना। ये देखने में बिल्कुल वे प्रोटीन की तरह लग रहा है। कोई बंदा जज नहीं कर पाएगा देखने में, वो तो ये सोचेगा दूध की खुशबू आ रही है, दिखने में सुंदर लग रहा है, वे प्रोटीन है। तो अब आप इसकी कंडीशन देखो कि किस तरीके से गेम चलता है। आप खुद देखिए कितना गाढ़ा है ये देखिए, आप खुद देखिए। वे प्रोटीन है कि ये देसी घी फ्रिज में जमा हुआ है, देसी घी फ्रिज में जमा हुआ है। अब आप बताओ, ऐसा होता है क्या वे प्रोटीन? आप ऐसे कैसे कनेक्ट हो जाओगे? इससे बढ़िया वे प्रोटीन खाना छोड़ दो, ट्रेनिंग के बाद ग्लूटामाइन लो, कहीं अगर ओरिजिनल मिल जाता है तो।
उसके बाद फिर अपने मूंग दाल, मूंगफली और अपना अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो खा लो, अब नहीं खाते तो फिर भैया कोई बात नहीं। पहले भी लोग खूब बढ़िया जिए, 100-100 साल तक गए हैं, तो क्या है, ऐसे वे प्रोटीन खाने का क्या फायदा है? अब आप बताओ क्या है ये निकल ही नहीं रहे। अगर सपोज करो मैं अगर 50,000 किलो वे प्रोटीन अगर बनवाऊं और मैं उसमें 15,000 किलो या 20,000 किलो ऐसा सप्लीमेंट डाल दूं, आप बता पाओगे उसको मिक्सिंग करने के बाद या उसके बाद कि ये क्या है? अगर मैं ठीक वाले के साथ थोड़ा बहुत ये डाल दूंगा तो कहते नहीं है आटे में नमक चलता है, चल जाएगा, मार्केट में बिक भी जाएगा। और कहने वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ की फसाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारे यहाँ फसाई बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है। कोई भी बंदा लाइसेंस लेके कुछ भी बेच रहा है, तो ये मत कहना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ किसी को परवाह नहीं है, किसी का लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, तो भाई हमारा मकसद यही है कि हम जहां भी कोई भी लॉट अगर हमारी बनती है तो पूरा वेरीफाई करके प्रॉपरली जब भी उसको मार्केट में उतारते हैं, वरना नहीं उतारते हैं। वरना हम भी साफ बोल देते हैं ग्राहक से कि भाई अभी हमें सप्लीमेंट जैसा हम अच्छा बेचना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, अभी हमने बंद कर दिया है। अच्छा सप्लीमेंट आता है पीछे से, चाहे लहंगा आए, क्लियर बोलते हैं। 4400 रुपीज केजी का वे प्रोटीन का रॉ में पड़ रहा है कॉन्सेंट्रेट, और उसके बाद जो फ्लेवरिंग करेगा, कैसे फ्लेवर डाल रहा है, कैसे एंजाइम्स डाल रहा है, तो उसकी कॉस्ट कहां जाएगी आप खुद ही समझ जाओगे। कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे, सबको कैलकुलेशन आती है। तो आप खुद ही बताओ, देखो आप, अगर मैं 30% 40% माल सप्लीमेंट अगर ऐसा डाल दूं तो कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी है। और तो आप भी डिसाइड करो। हमने तो कसम खाई है कि चाहे एक पैकेट पे लोवेस्ट मार्जिन जो भी होगा उस पे काम कर लेंगे, लेकिन किसी को फेक सप्लीमेंट या अडल्ट्रेटेड सप्लीमेंट नहीं खिलाएंगे।